ये हुजूर, सिवान में दिन दहाड़े ये सब लगातार क्या हो रहा है। मजदूर का बकाया पैसा मांगने पर हत्या हो गई। इतने बेलगाम अपराधियों पर जरा लगाम लगाइए साहब। वाह गजब। ये अपराधी तो हत्या कर देने के बाद सलाखों में नहीं है, एकदम मस्ती में बाहर घूम रहे हैं। क्राइम की कहानी लिखने वाले अपराधियों के साहस के सामने सरकारी सिस्टम की सांसें फूल जा रही है। पत्नी हसीना बोली, साहब मेरे पति के कातिलों को जल्दी पकड़ लीजिए। साहब कुछ तो रहम कीजिए और इन बदमाशों को जेल में डालिए। इन मजदूर की सरेआम मर्डर कर दिया गया। बस इस मजदूर का यही कसूर था कि वो अपना बकाया पैसा मांगा था। हत्या समेत अपराध इन वारदातों ने पुलिसिया चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन मौत का तांडव मचाया जा रहा है। सिवान में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराधी बेलगाम होकर अपराध कर रहे हैं और हुजूर को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और हत्या पर हत्या किए जा रहे हैं। पूरे बिहार की बात करें तो कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सरकार अंधी बन बैठी है और पुलिस प्रशासन कुर्सी पर जमकर बैठा है। यहाँ अपराध चरम पर है। राज्य में दिनों दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानून से बेखौफ होकर अपराधी लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो। जी हां, सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के कैलगढ़ में 2 दिन पूर्व हुए दर्जी हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आ रहा है। घटना में मृतक की पत्नी ने गांव के ही 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पत्नी का आरोप है कि उसके पति द्वारा मजदूरी का पैसा मांगने पर 4 लोगों के द्वारा मारपीट की, साथ ही उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्नी ने बताया कि घटना में उनके पति के साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई और उसे लटका दिया गया। घटना में मृतक की पहचान कैलगढ़ निवासी 40 वर्षीय मन्नान मियां के रूप में हुई। घटना के बाद मृतका की पत्नी हसीना खातून ने बढ़हरिया थाने में दर्ज कराई अपनी प्राथमिकी में कहा कि मेरे पति मजदूरी का काम करने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। मजदूरी का पैसा बकाया था। उन्होंने पैसे की मांग किया तो आरोपियों द्वारा कैलगढ़ बाजार के बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 दिन पहले उनसे मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हीं 4 आरोपियों ने उनकी हत्या कर राज दरबार के बगीचे में लटका दिया। इस पर अब पुलिस को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करते हुए अपराधी चाहे नेता का बेटा हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, उस पर कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजे। तब जाकर पत्नी हसीना राहत की सांस लेंगी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 40 वर्षीय दर्जी मन्नान मियां लटकता हुआ मिला था। इसके बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब मृतक के पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देखना यह होगा कि पुलिस इस घटना में कितना महारत हासिल करती है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को कानून और पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। अपराधी कानून व्यवस्था को कुचलकर हर दिन अपराध की कहानी लिख रहे हैं। सिवान से लेकर पटना तक आपराधिक कोहराम मचा रखे हैं। सिवान में तो पुलिस वालों को अपराधी खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन सवाल सीधे सीधे सरकारी सिस्टम पर है। बिहार में शासन व्यवस्था ने तो करीब करीब दम ही तोड़ दिया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल A1 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।